प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैनिफेस्टो होता है, बीजेपी के लोग और मीडिया कहती है कि 100% गारंटी है, ये काम होके रहेगा। और मैं एक गारंटी आपको देना चाहता हूं कि जिस चीज़ की नरेंद्र मोदी गारंटी ले लें, उस चीज़ की पक्की गारंटी है कि वो काम होने वाला नहीं है। हमारी जो सेना है बहुत मजबूती से काम कर रही है, वहाँ के लोगों को निकाल रही है। मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि वहाँ पे जो फंसे हुए 41 मजदूर हैं वो सुरक्षित अपने घर पर पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। 5 राज्यों का चुनाव था साहब। तेलंगाना जो सबसे लास्ट में था, आज उस पर भी मोहर लग गई। आज के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी वहां पे ताबड़तोड़ रैलियां किए जा रहे हैं और वहां पे ये बोल रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं कि बीजेपी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, आपने तस्वीर देखी। भारतीय जनता पर राहुल गांधी लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है। उपराष्ट्रपति का पद साहब बहुत बड़ा होता है। उपराष्ट्रपति ने जो मोदी जी के समर्थन में कसीदे पढ़े, आप लोगों को भली भांति पता है। उन्होंने युग पुरुष का दर्जा को दे दिया है। पप्पू यादव उस पर ट्वीट करते हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद जब कोई चाटुकारिता पर बैठ जाए तो क्या होता है, अपनी प्रतिक्रिया दें। वही होता है झूठ बोलने वाले झूठ, सोने वाले झूठ, खाने वाले झूठ युग पुरुष बन जाते हैं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा झूठे झूठी बयानबाजी करते हैं। और उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब है ना साहब, उन्होंने लिख दिया। वैसे उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उसे किसी का ना समर्थन करना चाहिए ना किसी का विरोध करना चाहिए, तो निष्पक्ष होते हैं साहब। होता है ना कि सैया बनल कतवाल तो डर का है बात का। हम उपराष्ट्रपति महोदय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग है ना साहब, वोटिंग जो थी उसमें भी घपलेबाजी शुरू हो गई है। वहाँ के जो डीएम साहब थे ना, मिश्रा जी थे। अब आप सोचिए, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के होते, अल्पसंख्यक समाज के होते, पिछड़े समाज के होते तो क्या होता, आप लोग भली भांति जानते हैं। SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के साथ में क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि 5 राज्यों में बीजेपी की 5 सीट नहीं आने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के नतीजे 3 तारीख को आएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें, हम आपको एक महीन बात बताने जा रहे हैं। राजस्थान में मैं था, आपने देखा भी होगा कई सारी वीडियो। वहाँ पे लोग एक ही बात कह रहे थे कि हमारे लिए जो शिक्षा की बात करेगा, हम तो वोट उसे ही देंगे ना साहब। जो हमारे लिए चिरंजीवी योजना ला रहा है, हमने तो उसे ही वोट दिया है साहब। जो हमारे बच्चों की भविष्य की बात करेगा, हम तो वोट उसे ही देंगे साहब। जो वोट हम उसी को देंगे जो हमारे लिए महंगाई, बेरोजगारी, वास्तविक मुद्दों पर बात करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साहब, याद है ना, मंत्री उत्तर प्रदेश गए थे, कह रहे थे 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, हम गारंटी देते हैं। साहब एक चीज़ बताइए कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान में जाकर कहते हैं कि 450 में मिलेगा। क्या यूपी वालों को 450 में नहीं मिलेगा? अगर आप यूपी से हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें। अन्य प्रदेशों से अन्य मुख्यमंत्री अन्य चुनावी क्षेत्र में घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाह जी वाह के नारे लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं और आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिस राज्य से मुख्यमंत्री जिस राज्य में चुनाव प्रचार के लिए गए थे ना, जितना वादा वहां पे हुआ है राजस्थान में भाजपा सरकार के द्वारा, क्या आपके प्रदेश में वो हो रहा है? बाकी काम तो नहीं हो रहा है साहब। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो तो नहीं हो रहा है साहब। लेकिन जो एक बात है, हिंदू मुसलमान, वो तो साहब बहुत ही सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और RSS जो संघी विचारधारा के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही अपनी राजनीति पर टिके हुए हैं। जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है ना, एक नासूर की तरह होती है, जो एक महीन दीमक की तरह काम करती है। दीमक होती है ना साहब, वो लकड़ी को खोखला बना देती है। ठीक उसी प्रकार राजनीति में हिंदू मुसलमान होता है, जो आम जनता के वास्तविक मुद्दों से भटका कर जनता को दीमक की तरह खा जाता है। आप वोट उसको दीजिएगा जो महंगाई पर बात करे बाबूजी। आप वोट उसे दीजिएगा माता जी, जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत की परवाह करे। मोदी जी राजस्थान में गए थे और अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे कह रहे हैं कि बहन बेटियों को सुरक्षित करना है तो बीजेपी को वोट दें। मोदी जी आप मुझे एक जवाब दीजिए, और अगर आप बीजेपी समर्थक हैं तो आप भी मुझे एक जवाब दीजिए कि क्या मणिपुर की बहन बेटियां आपकी बहन बेटियां नहीं हैं? क्या उनको सुरक्षित करने का फर्ज आपका नहीं है? हाय मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका एक पद है। आप चुनावी रैलियों में 24 घंटा बने रहते हैं, आप विज्ञापनों में 24 घंटा बने रहते हैं। जो
सुरंग में वहाँ पे फंस गए थे लोग, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में, वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। मैं वहाँ पे हमारी जो सेना है बहुत मजबूती से काम कर रही है, वहाँ के लोगों को निकाल रही है। मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि वहाँ पे जो फंसे हुए 41 मजदूर हैं वो सुरक्षित अपने घर पर पहुँचे। अगर उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लेते हैं ना, तो मुझे कोई राजनीति नहीं है, कोई दखलंदाजी उसमें नहीं है, क्योंकि जितने भी मजदूर भाई हैं वो मेरे परिवार से हैं, आपके परिवार से हैं, हमारे देश से हैं। क्योंकि जब मजदूर सुरक्षित रहेगा ना, देश सुरक्षित रहेगा ना, किसान सुरक्षित रहेगा ना, जवान सुरक्षित रहेगा ना, बच्चा सुरक्षित रहेगा ना, एससी सुरक्षित रहेगा ना, एसटी सुरक्षित रहेगा ना, अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेगा ना, ओबीसी समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे ना, ब्राह्मण समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे ना, तब देश बनता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धर्म, एक विशेष, एक मजहब पे राजनीति, ये कितना सही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और राजनीति चरम पर है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पसीनों से लदाबद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया लगातार अपने रुझान दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही अल्पसंख्यक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही देश हित की मीडिया है। जो वास्तविक मीडिया, जो पैनल पे बैठे हुए लोग हैं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अडानी और मोदी, तुम मेरा प्रचार करो मैं तुम्हें विज्ञापन दूंगा। गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी घोषणा होती है ना साहब, जो उनका मैनिफेस्टो होता है ना साहब, एक एक महीन बात बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो एक एक महीन बात है ना, आपको मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया भारतीय जनता पार्टी की मीडिया है साहब, वो जनता की मीडिया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैनिफेस्टो होता है, बीजेपी के लोग और मीडिया कहती है कि 100% गारंटी है, ये काम होके रहेगा। और मैं एक गारंटी आपको देना चाहता हूं कि जिस चीज़ की नरेंद्र मोदी गारंटी ले लें, उस चीज़ की पक्की गारंटी है कि वो काम होने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं आपको एक एक बात महीन बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, अपनी प्रतिक्रिया दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गैस सिलेंडर को हम सस्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना सिलेंडर सस्ता किया, अपनी प्रतिक्रिया दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, महिला कितनी सुरक्षित है, अपनी प्रतिक्रिया दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था युवाओं को इतना रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, माँ गंगा को साफ करेंगे, मैं गंगा पुत्र हूँ। प्रधानमंत्री का सारा वादा झूठा साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन, जिनको उन्होंने गारंटी दी थी कि 7 जन्म तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम सनातनी हैं साहब, हिंदू हैं साहब, हमारे में है ना कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, होता है ना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ भी छलावा किया। अब आप बताइए कि जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, वो देशवासियों का कितना सगा होगा। धन्यवाद।